मान्यवर, ये जो हमारा समय है और जो आने वाला समय है, इसमें एआई अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में हमारे बीच में आई है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विषय में हर कोई इस समय उससे प्रभावित है। कई विषय ऐसे हैं मान्यवर, विशेष रूप से चिकित्सा, जिसमें इसका अत्यधिक दूरगामी प्रभाव लोगों के जीवन को बेहतर कर सकता है। जी, मैं इसके ऊपर जो विषय है जी उसके ऊपर प्लीज आप अपने वो नियम 300 के अंतर्गत मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा, उसका एआई के ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत अपने आप में कई घंटों तक हो सकती है। 2-3 मिनट बस विषय के ऊपर वाली, जिसके लिए मैंने आपको अनुमति दी है, प्लीज। जी, इससे सुगमता तो होगी, लेकिन परंतु मान्यवर, इसके साथ साथ एआई के बढ़ते दुरुपयोग को अगर नहीं रोका गया तो इससे मानव जीवन अत्यंत दुष्कर हो जाएगा। धीरे धीरे इस बात के उदाहरण हमें देखने के लिए मिल रहे हैं मान्यवर, कि आज एआई के माध्यम से जो लोग तरह तरह के षड्यंत्रों का शिकार भी हो रहे हैं। मान्यवर, एआई के माध्यम से झूठ का सहारा लेकर तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। मैं अपने स्वयं के विषय में मान्यवर आपसे कहना चाहता हूं, और मान्यवर सदन के जितने सदस्य हैं, जो भी चुनकर आए हैं या जो भी सामाजिक जीवन जी रहे हैं, वो इस बात को नजदीकी से समझ सकते हैं कि एआई के माध्यम से किसी की भी डीपफेक वीडियो, किसी का भी फोटो, किसी की भी महिलाओं की निजता का उल्लंघन लगातार मान्यवर देखने के लिए मिल रहा है। मैं अपने लिए भी मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले मान्यवर, मैं टेबल कर दूंगा वो सारी शिकायतें और सारी वीडियो फोटो किस माध्यम से, किस तरीके से चेहरे को परिवर्तित करके, और उससे होता क्या है मान्यवर, कि मेरे से जुड़े हुए लोग फिर उसका जवाब देंगे उसी रूप में, जिससे सामाजिक समरसता भी खराब हो रही है, सामाजिक लड़ाइयां बढ़ने का मौका मिल रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक एजेंसी वाले लोग मेरे पास आए, और जो एजेंसी वाले लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आपको कहीं पर अगर भाषण ना भी देना हो तो आपकी आवाज में हम लोग आपकी सूचना आपकी जनता तक, आपके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे वो मेरी सूचना को सही रूप में पहुंचा सकते हैं मान्यवर, इसी तरीके से उसी सूचना को अगर गलत रूप में प्रचारित करना हो किसी भी सदस्य या किसी भी सामाजिक व्यक्ति के, तो वो चीजें वैसे भी पहुंच जाएंगी। मान्यवर, चुनाव में हम सब लोग जाते हैं, सामाजिक जीवन में अलग अलग जगह आना जाना है, और कई तरीके की वीडियोस, कई तरीके के फोटोज और कई तरीके की सामाजिक रूप से जो हमारी निजता है उसका उल्लंघन करने का काम भी इस समय एआई के माध्यम से कई लोग षड्यंत्र के रूप में कर रहे हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इस विषय में जिस भी माध्यम से जो गलत एआई का दुष्प्रचार किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, उसके बारे में हम सबको लोगों को सोचना पड़ेगा। मान्यवर, पिछले दिनों पीठ से आदेशित हुआ था, मान्यवर, पिछले दिनों पीठ से आदेशित हुआ था, मैंने आपको अनुमति दी है, 1 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना सरकार की तरफ से लगेगा। लेकिन मान्यवर, आईटी एक्ट के लिए सरकार की तरफ से बोला जाता है मान्यवर, आप भी जानते हैं, जो आईटी एक्ट है उसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है मान्यवर, और वो विषय आ गया आपका जवाब नहीं है। मैंने एक एफआईआर, मैं मान्यवर अपने खुद पीड़ित हूं इससे, और भी कई लोग, आप बोलो प्लीज। मैंने एक एफआईआर पिछले 15 दिन पहले अपने यहाँ मेरठ के एसएसपी साहब को सूचना देके दी, आज तक वो मान्यवर सूचना नहीं चढ़ी। मैं टेबल कर दूंगा आपको वो सारी चीजें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें रेगुलेट करने के लिए, इसे संचालित करने के लिए, ये जो हमारा सदन है मान्यवर, इस सदन के माध्यम से विधि बनाने का तरीका जो है, जो हम लोग इसके लिए विधि नहीं बनाएंगे, हम लोग मान्यवर नियम नहीं बनाएंगे, तो आने वाले भविष्य में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो मान्यवर बर्बादी की तरफ चली जाएंगे। वो कहेंगे कि सदन में बैठने वाले लोगों ने इस तरह के नियम नहीं बनाए। और मान्यवर, एक बात कही जाती है विज्ञान के विषय में, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। एआई के विषय में यह कदम मान्यवर बिल्कुल सही है। एआई पे चर्चा हम नहीं कर रहे, एआई के मास्टर नहीं बनने जो विषय आप, मैं मान्यवर आपका संरक्षण चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कि कोई ना कोई इसमें बात यह आए कि विधि नियम बने और कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान सरकार की तरफ से हो, नहीं तो आने वाले समय पर बड़े गंभीर परिणाम हम सब लोगों को, समाज को इसके भुगतने पड़ेंगे।